नमस्कार, मैं मयंक पुरवाल, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इश्यूज पे, होलिस्टिक हेल्थ पे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके। और एस्ट्रोलॉजी से भी कैसे कि जो हम आप अपनी कुंडली से ही देख के ये पता कर लेंगे कि आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, या कुछ बीमारियां हैं वो किन ग्रहों की वजह से होती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर प्लेस है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी आपको पता चलेगा। ये जो सेशन है हमारे पिछले सेशन का दूसरा पार्ट है। पहले हम इसी सेशन में बात कर चुके हैं जिसमें हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल इन सब के बारे में बात की थी यार। और जो चीज़ों के बारे में बात होगी, तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य गीता शर्मा जी और डॉक्टर अजय जोशी जी। और अब जो भी लोग जुड़ते जाएं उनसे एक विनम्र निवेदन है कि आज के सेशन को शेयर जरूर करें, वॉच पार्टी करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं कि ये जो चीज है आज ऐसा कुछ होने वाला है कि आप अपने घर बैठे अपनी कुंडली देख लेंगे, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट अपनी बीमारियां तो आप खुद देख ही पाएंगे। बाकी और ज्यादा जानने के लिए और सवालों के लिए तो आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए स्वागत करते हैं हमारे दोनों मेहमानों का। और स्वागत। नमस्कार। नमस्कार जी, पिछले सेशन में हमने बात की थी कुछ ग्रहों के बारे में। लास्ट जो हमारा आज हम आगे बात जी मैंने लास्ट जो सेशन था उसके अंदर सूर्य से संबंधित जितनी भी बीमारियां था वह ली थी, सूर्य, चंद्र, मंगल की। और मैंने वह योग भी बताए थे कि वह बीमारियां कब किस कॉम्बिनेशन में होती हैं। यदि कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनको अभी ये नहीं पता कि कुंडली हम देखेंगे कैसे, तो मैं छोटा सा ब्रीफ लास्ट वाली क्लास का और आज थोड़ा सा कुंडली के बारे में बता देना चाहती हूँ कि आप अभी जो व्यूअर्स जुड़ेंगे इनके साथ, तो एटलीस्ट वह अपने अपने घरों में जितनी भी कुंडलियां हैं वह देख के पता लगा सकते हैं। तो सर आप वो एक शेयर करेंगे। हमारी कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं। 9 ग्रह के अंदर जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु है। इनमें कुछ ग्रहों को हम शुभ ग्रह बोलते हैं और कईयों को पापी ग्रह माना जाता है। शुभ ग्रह के अंदर सूर्य चंद्रमा, मंगल, और मगर हम एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात करूंगी तो हम देवता वाले ग्रह बोलूंगी, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, इनको मैं देव ग्रह बोलूंगी। और बाकी में भी हैं बुध एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ हो जाता है और अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो अशुभ हो जाता है। इसलिए उसको ना हम शुभ के अंदर काउंट करते हैं ना हम अशुभ के अंदर काउंट करेंगे। वह जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसी के अनुरूप उसी के फलों में वृद्धि कर देता है। बाकी की रहा शुक्र, क्योंकि ये राक्षसों के गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य। और शनि, राहु और केतु, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 कैटेगरी बनाई जाती है, जिसमें हम एक देवता ग्रह लेते हैं और एक लेते हैं राक्षस ग्रह। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत इजी है यदि हम उसको समझने की कोशिश करें। जब भी कुंडली के अंदर देवता ग्रह के साथ में राक्षस ग्रह बैठेंगे, अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर युति मतलब मैं 2-3 तरीकों से समझाना चाहती हूँ कि बैठेंगे कैसे। हम बैठेंगे, साथ में बैठना नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ग्रह अपनी दृष्टि भी देते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर ग्रह अपने साथ में बैठे ग्रह पे अपना फल देगा, जिसको हम युति शब्द यूज करते हैं कि यह ग्रह की युति हो रखी है। दूसरा कहते हैं कि यह हर ग्रह अपने से 7वें दृष्टि से देखता है, यानी जो ग्रह से 7वें घर के अंदर जो ग्रह बैठा होगा वह उसको भी अपने फल
पूरा देगा। वही फल मिलेंगे जो दो ग्रहों के बैठने से जो फल मिलते हैं। फिर आ जाती है पांचवी दृष्टि भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर मानी जाती है, जो यानी वह ग्रह कोई भी ग्रह से पांचवें घर में जो ग्रह बैठे होंगे उसको भी वही फल मिलेंगे जो साथ में ग्रह के साथ होगा। ये कॉम्बिनेशन हमें जो देखना है वह हमें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह ये वाला है। अब जैसे मैं बात करती हूँ, अब हम बात करेंगे लगन कुंडली की। यह जो लगन कुंडली है जिसमें लगन लिखा हुआ है, फर्स्ट कुंडली है जो ऊपर ये 6 नंबर लिखा हुआ है, ये लगन कुंडली है। लगन ज्योतिष के अंदर एक व्यक्ति के शरीर को माना जाता है। सर मैं कुंडली नहीं दिख रही, कुंडली को माना जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है जब और हर जैसे यहाँ पे 6 नंबर लिखा था तो इसके हर ये राशियां हैं, ये जो 6 नंबर की राशि है यह हुई हमारी कन्या राशि। जब कन्या राशि के जो स्वामी हैं वह होते हैं बुध। जब भी कुंडली में लगन पीड़ित का मतलब कि लगन के से आगे वाले भाव में और पिछले भाव में, इसको हम ज्योतिषी भाषा के अंदर 2-12 का संबंध बोलते हैं। 2-12 का जब भी संबंध होगा कुंडली के अंदर, यदि वह शुभ ग्रहों से हो कि एक ग्रह आगे वाले दूसरे घर के अंदर शुभ ग्रह है और 12वें भाव में भी शुभ ग्रह है, तो हम ये बोलेंगे जो लगन है वह शुभ ग्रह से संबंधित है, यानी शुभ ग्रह शुभ कत्री के अंदर है तो लगन को वह प्रोटेक्ट करेंगे, यानी लगन को बचाएंगे। वही स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है कि लगन में तो शुभ ग्रह है या लगन में कोई ग्रह नहीं है, मगर उससे एक घर पीछे और एक घर आगे पाप ग्रह है, तो वह क्या करेंगे कि उस लगन को तंग करेंगे। ये आप एक छोटे से एग्जाम्पल की तरह सोच सकते हैं कि आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, आप है शरीफ व्यक्ति बहुत, मगर आपके ऊपर वाला गलत व्यक्ति है या गुंडा है, आपके नीचे वाला भी गुंडा है, तो जब नीचे वाला भी कोई बिल्डिंग को तंग करेगा या कुछ करेगा तो भी आप ही को सहना पड़ेगा। और जब ऊपर वाला व्यक्ति जो ऊपर वाला गुंडा है वह भी बिल्डिंग का वह भी तंग कुछ गलत करेगा तो भी आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि शरीर व्यक्ति हमेशा फंसता है। तो वैसे ही जो ये लगन है, यदि लगन में के आगे भाव में और पिछले भाव के अंदर, यानी इस वाली कुंडली की हम बात करते हैं तो यह 6 नंबर जहाँ पे लिखा है, यदि 7वें भाव 7 नंबर जो लिखा है वहां पे आप सर कर्सर लेकर आएंगे 1 मिनट 7 नंबर पे, हाँ जी, इस भाव में या 5 नंबर जहाँ पे लिखा है, इसे 5 नंबर 12वें भाव के अंदर, 12वें भाव के अंदर यदि यहाँ पे भी कोई पापी ग्रह हो, दोनों भावों में पापी ग्रह हो, तो ये बोला जाएगा जो लगन है वह पाप कत्री के अंदर है, यानी लगन पीड़ित। इस स्थिति के अंदर बोलेंगे लगन पीड़ित हो गया, यानी लगन बहुत जल्दी बीमार हो गई, लगन पे जल्दी बीमारियां अटैक कर सकती हैं। लगन इस व्यक्ति का पीड़ित है तो उसको कभी ना कभी या हमेशा ज्यादातर कोई ना कोई रोग लगेगा। अब दूसरा यह भी देखेंगे कि जो लगन का स्वामी है, यानी जो 6 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी कहाँ बैठा है। इसका स्वामी आके खुद बैठ गया अष्टम भाव में, 8वां भाव। लास्ट क्लास के अंदर मैंने भाव गिनने बताए थे, कहिए तो मैं एक बार दोबारा से जल्दी से बता देती हूँ। ये पहला भाव होता है, चाहे इसमें जो मर्जी नंबर लिखा हो। 7वां नंबर है, ये कुंडली का काल पुरुष के हिसाब से दूसरा भाव है। यह जहाँ पे चंद्रमा लिखा है ये तीसरा भाव है। ये 9वीं राशि जो है 9 नंबर जो लिखा है इसके नीचे, यह कुंडली का चौथा भाव है। हाँ, जहाँ पे 10 नंबर लिखा है ये मकर राशि है, ये कुंडली का 5वां भाव है। यह छठा भाव है 11 नंबर। बीमारी के लिए आप देख रहे हैं तो इस भाव का मैं बार बार जिक्र करूंगी, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो छठा भाव है, यहाँ पे राशि ग्रह इससे कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ आप भाव समझ जाइए। फिर उसके बाद है ये बीच का 12वां भाव जो है, 12 नंबर जहाँ लिखा है ये कुंडली का 7वां भाव है।
फिर बात करते हैं, यह जहाँ पे 1 नंबर लिखा है यह कुंडली का 8वां भाव है, और जहाँ पे 2 नंबर लिखा है ये कुंडली का 9वां भाव है। ऐसे ही आप बढ़ते रहिए। 10वां भाव जहाँ पे 3 नंबर लिखा है, 4 नंबर जहाँ पे 11वां भाव, और 5 नंबर जहाँ पे लिखा है कुंडली का 12वां भाव है। जो 1 नंबर था, जो नीचे जैसे मैंने अष्टम भाव जो बोला, 8वां भाव जो बताया था कुंडली का, वह लंबी बीमारियों का होता है। जो मैंने छठा नंबर जो मैंने बोला था कि मैं बार बार बात करूंगी बीमारी के लिए, वह छोटी बीमारियों का है। और 8वां भाव लंबी बीमारियों का हुआ, और 12वां भाव जहाँ पे 5 नंबर लिखा है ये उनके अंदर हॉस्पिटल का भाव है। तो जो हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हमें इन तीनों भावों के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ता है, इन तीनों भावों को ज्यादा देखना पड़ेगा। इसलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन भावों को थोड़ा सा ध्यान से देखें। बाकी और लगन जरूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी तब होगी जब लगन पीड़ित होगा। नहीं तो जिस व्यक्ति का लगन यानी शरीर स्ट्रांग है, इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उस व्यक्ति के पास यदि बीमारी आती भी है तो वो निकल जाती है और उसको उस बीमारी को पता भी नहीं चलता। जैसे अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, कईयों को कोरोना हो भी रहा है मगर उनको पता ही नहीं चल रहा। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो हो भी रहा है, पता नहीं चला, और जिनकी इम्यूनिटी वीक है और वह जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। तो यह डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे, यानी हमारे साथ में लगन के ऊपर, कि हमारा लगन कितना स्ट्रांग है बीमारियों को सहने के लिए। जिसमें उसके लिए सूर्य को ज्यादा मैं बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी जो हमारे रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, वह हमारे को सूर्य देता है। इस केस के अंदर आप देखिए जो लगन है वह खुद अष्टम भाव में आ गया। ये जो छठे भाव का जो स्वामी था वह आ गया 8वें उसके अंदर भाव में, और बैठा है ये सूर्य के साथ में। वैसे ये सूर्य को मतलब सूर्य और बुध ज्यादातर 98% आपको मिलेगा कि दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे होंगे, मगर ये बीमारी के लिए जब हम देख रहे हैं तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि सूर्य जो इम्यूनिटी देने वाला ग्रह है वह भी खराब घर के अंदर बैठ गया, लंबी बीमारी के घर में आके बैठ गया। जो लग्नेश है, यानी लगन का जो स्वामी था, मालिक था, वह भी शरीर भी आगे लंबी बीमारी वाले घर के अंदर बैठ गए। तो और इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक चीज होती है कि आप लगन जहाँ पे 6 नंबर लिखा है और जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, इसको आप राइट और लेफ्ट बॉडी के अंदर डिवाइड कर दीजिए। यानी जो राइट पार्ट है वो आपका 6, 7, 8, 9 तो इस तरीके से आप काउंट कर लीजिए, और बाकी का आप ये जो है 5, 4, 3, 2, ये जो 8 से लेके 8वीं से लेके 12वें तक का है, उसको आप बॉडी का लेफ्ट पार्ट मानिए। तो इसमें आपको, क्योंकि अभी आगे जाके आपको काम आएगा, जब मैं बात करूंगी लेफ्ट आई की या राइट आई की, तो इस केस में आपको देखने के अंदर बहुत आसानी हो जाएगी। ये बेसिक है किसी भी कुंडली के अंदर। अब हम बात करते हैं छठे 8वें भाव के अंदर जब भी कोई ग्रह आता है, ये एक सिंपल रूल है मेडिकल का, जब भी छठे और 8वें घर का में कोई भी ग्रह आएगा वह बीमारी देगा ही देगा। वह लंबी देगा या छोटी देगा, क्योंकि 6th हाउस हम छोटी बीमारी देखते हैं, 8वें भाव से हम लंबी बीमारी देखते हैं। यदि इनका संबंध 12वें भाव से भी आ जाता है तो वह उस व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटल जाने के भी योग बनेंगे। मगर ये सब केसेस तो हो गए हैं कि हाँ ठीक है, लंबी बीमारी हो रही है या छोटी बीमारी हो रही है या हॉस्पिटल जाने का, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगी, एक तो रहेगा लगन का पीड़ित होना, लगन पीड़ित होना चाहिए बीमारी के लिए। दूसरा, उस ग्रह की दशा आनी जरूरी है। यदि किसी ग्रह की दशा आ ही नहीं रही है तो उस व्यक्ति को वो, जैसे आप सपोज है कि आप कहीं ये आया कि आप ये चीज लोन लेंगे तो आपका दिखा रहा है कि आप जेल में जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये केसेस होगा कि आप लोन पे नहीं कर पाएंगे, फिर पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो जेल जाएंगे। यदि आप जिंदगी में लोन ले ही नहीं, लोन वाला जो टेन्योर है आपकी लाइफ में आप लेते ही नहीं है, तो आगे जेल जाने वाला योग भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही है
यदि हमने अपनी लगन को स्ट्रॉन्ग कर लिया और दूसरा वैसी दशा आई ही नहीं, तो वो वाली बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ग्रह ये कहते हैं कि ये बीमारी होगी, मगर वह यदि हम डे टू डे रूटीन के अंदर उन ग्रहों के उपाय करते रहते हैं, तो एक बेनिफिट ये हो जाता है कि ग्रह बॉर्डर लाइन पे आके हम उस बीमारी को स्टॉप कर सकते हैं। यहीं पे आके एक ज्योतिषी अपना काम करता है। वो एक भविष्य वक्ता होकर सिर्फ यह बता सकता है कि यह बीमारी आपको फ्यूचर में हो सकती है या अभी प्रेजेंट चल रही है। आप इसके उपाय, प्रेजेंट वाली के उपाय करते रहिए कि वो आगे ना बढ़े, और फ्यूचर वाली के लिए उपाय करते रहिए कि वह आगे वह बीमारी, उसके जो उस बीमारी के भी जो आगे जाके साइड इफेक्ट्स है वह ना हो। तो यहाँ पे ज्योतिषी का, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पे ये फायदा होता है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे आके डॉक्टर आके फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर तभी आपको उस बीमारी से संबंधित कोई भी दवा या कोई भी उपचार तभी बताएगा जब वो बीमारी आ चुकी होती है, मगर ज्योतिषी आपको तब वह बीमारी बता देता है जब आपको वह बीमारी नहीं है, और वह कब आने की संभावना होगी, वह टेन्योर भी बता सकते हैं कि आपको किस एज, मतलब कौन से एज में या कौन से ईयर के अंदर या कौन से मंथ के अंदर ये बीमारी होने के चांसेस होंगे। तो लास्ट इसका भी डिटेक्ट कर लेती हूँ मैं कि लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें मैंने आप सबको बताया था सूर्य का संबंध जब भी शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के साथ होता है और सूर्य खुद 8वें भाव के अंदर यदि बैठा होता है, तो सूर्य से संबंधित किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती हैं मेडिकल से रिलेटेड। सूर्य का जो बीमारियां का कारक है वह है हड्डियों का कारक। हमारे ज्योतिष के अंदर जो माना जाता है, किसी भी शरीर के अंदर हड्डी से जब भी प्रॉब्लम होती है, संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे सूर्य आपका पीड़ित है या सूर्य कहीं ना कहीं खराब स्थिति के अंदर था, तभी वह से संबंधित बीमारी हुई। अब वह सूर्य राइट आई का भी कारक है। यदि किसी व्यक्ति को राइट आईज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या उसकी आईज बहुत ज्यादा वीक हो रही है या उसको बिल्कुल एक टाइम के बाद बिल्कुल दिखना बंद हो रहा है, तो ये समझ आइए कि उसका जो सूर्य है वह बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में जा चुका है। फिर बात करते हैं एसिडिटी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एसिडिटी बनती है, एसिड बनाने का जो काम है वह एक सूर्य का है। जिस भी व्यक्ति का कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का संबंध है, राहु क्या होता है, एक एयर है, हवा है। दूसरा एसिड बन, उससे क्या हो जाएगा कि उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर जगह जाके, कहते हैं ना कि जो बाई वाली बॉडी है कि इसके हर जगह पे एसिडिटी बनती रहती है, वो पूरा दिन उसकी मतलब बॉडी में इवन उस एसिडिटी से बॉडी भी फुली हो जाएगी, फ्लफी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उस पापी ग्रह जो मैंने बात किया राहु का संबंध आने से उसने उस बीमारी को बढ़ाना है। अब बढ़ाना कैसे है, एक तो सिर्फ एसिडिटी हुई पेट में, दूसरी एसिडिटी पूरी बॉडी के अंदर होने से उसका जो व्यक्ति का शरीर है वह भी काफी फूला और उसमें जो है जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो जल्दी बीमार पड़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी देने वाला ही ग्रह पीड़ित हो चुका है। फिर बात करते हैं फीवर में भी। जब भी किसी व्यक्ति को फीवर होता है तब भी वहां पे सूर्य का संबंध कभी गोचर में शनि, राहु, केतु के साथ आएगा। जब सूर्य बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था हो गया तब जाके हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति का वो हार्ट की प्रॉब्लम भी तब होगी जब उस कुंडली के अंदर चौथा घर और सिंह राशि साथ में पीड़ित अवस्था, वह बहुत ज्यादा पीड़ित होगा। पीड़ित क्या होगी कि चौथे भाव के अंदर वही शनि, राहु, केतु बैठे हों। दूसरा सूर्य भी पीड़ित हो गया, और या वो सूर्य के साथ ही बैठ गए, या चौथा और पांचवा घर चौथा घर है पाप कत्री के अंदर आ गया। पाप कत्री का मतलब वही है कि चौथे घर से एक घर पिछले और एक घर बाद के अंदर, क्योंकि वो चौथा घर हमारे लंग्स का है, हमारे हार्ट का माना जाता है। तो चौथा घर इतना ज्यादा पीड़ित हो गया कि हार्ट से संबंधित या लंग से संबंधित उस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। अब डिपेंड करेगा कि वह प्रॉब्लम किस लेवल की होगी। लेवल की होगी मीन्स कि उसको सिर्फ बीपी से संबंधित ही प्रॉब्लम होगा, या उस व्यक्ति को सर्जरी तक की नौबत आ सकती है, या उसकी आर्टरी में ही प्रॉब्लम आएगी। कईयों लोगों को
हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और इवन हार्ट अटैक भी होता है। चलते चलते ऑफिस में गए थे, हो गया नहीं, उनको लगा कि हाँ थोड़ा सा हो रहा है तो जाके डॉक्टर को चेक करा लेते हैं, और कई बार पता चलता है कि नहीं, आपको तो अभी माइनर हार्ट अटैक आया था। तो उस व्यक्ति का जो सूर्य है कितना ज्यादा पीड़ित अवस्था में नहीं है, या उसका लगन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि हार्ट अटैक आने के बावजूद भी उसने उसको सहन कर लिया और उसको पता नहीं चला। ग्रह ने तो अपना काम किया, मगर उस व्यक्ति के लगन ने उस बीमारी को से बच गया। और दूसरा, यदि मैं इन सब बीमारियों की बात करूंगी तो मुझे सूर्य को का 8वें घर के अंदर बैठना भी, ठीक है, वह भी जरूर देखना पड़ेगा, बिकॉज हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं होती है, और इससे संबंधित जब भी किसी व्यक्ति को ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो उनको सब बीमारी का जो ट्रीटमेंट होता है वो लंबा चलता है। इवन हेड, ये सर से संबंधित, जो सर में जो स्केलेटन को टच कर सकते हैं, ठीक है, उस सबका जो कारक होगा वह सूर्य है। अब इस थोड़ा सा शॉर्टकट करती हूँ। अब चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे लंग्स का, ब्रेन का, और ब्रेन मतलब जो हमारे थॉट प्रोसेस आते हैं उन सब के लिए बोलूंगी, और माइंड, बिकॉज हमारा मन ही हमारे सारे विचारों को कंट्रोल करता है। सारे विचार जो जब भी चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ होगा, या चंद्रमा छठे 8वें या 12वें भाव में, जो मैंने जैसे कुंडली का बताया था, इस कुंडली के अंदर 12वां 11 नंबर जहाँ पे लिखा है, और 1 नंबर, और जहाँ पे 5 नंबर लिखा है, ये 6 8 12 घर है। तो इसका संबंध यदि चंद्रमा इन घरों में बैठ जाए या इनको दृष्ट करता है तो चंद्रमा पीड़ित माना जाएगा, और उस व्यक्ति को यह जो बीमारियां हैं उसको होने के ज्यादा चांसेस होंगे। अब बात आएगी मंगल की। जब भी मैं मंगल की बात करती हूँ तो मंगल जो है वो ब्लड का कारक है। हमारी बॉडी में जितना भी लाल रंग है, लाल है, वह है मंगल है। इवन जो मसल्स है वह भी मंगल है। मंगल यदि चौथे और 8वें घर के अंदर बैठ गया तो वह एक्सीडेंट और ऑपरेशन देता है उस व्यक्ति के, क्योंकि जब भी कभी एक्सीडेंट होगा या ऑपरेशन होगा तो वहां पे ब्लड निकलेगा, जो भी ब्लड निकलने का कारक होगा वह मंगल है। तो जब भी मंगल चौथे या 8वें घर के अंदर बैठा है और मंगल का संबंध शनि राहु केतु के साथ हो गया तो समझ आइए कि मंगल यहाँ पे पीड़ित है, और उस व्यक्ति को ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अब डिपेंड करेगा कि वो, इवन कई बार ब्लड कैंसर वगैरह ये हो जाती है, तो उसके लिए छठा घर भी बहुत ज्यादा अवस्था में पीड़ित होना चाहिए, 8वां घर भी बहुत ज्यादा अवस्था में पीड़ित होना चाहिए, और 12वां घर भी, क्योंकि जब ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आएगी तो उस व्यक्ति को रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल, 12वां घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो वहां और इनका संबंध राहु के साथ जरूर होगा, तभी उसमें, और केतु, क्योंकि यदि सर्जरी की मैं बात करूंगी तो केतु आएगा। तो आपका इसके अंदर बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था के अंदर 6 8 12 पीड़ित अवस्था के में हो, और मंगल का संबंध इन ग्रहों के इन भावों के साथ हो जाए और इन पापी ग्रहों के साथ बनता है, तो उस व्यक्ति को यह सब प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस है। अब मैं बात करूंगी बुध ग्रह की। बुध ग्रह है हमारी बुद्धि के अंदर हर जो है बुद्धि का कारक है। बुद्धि मतलब आपका इंटेलिजेंस। जब भी मैं बात, और स्किन का कारक है। जिस भी व्यक्ति को आप स्किन का इशू देखते हैं कि उसकी स्किन बहुत जल्दी जल्दी खराब हो रही है, या स्किन में रैशेस हो जाते हैं, या स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, या जो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर नसों का जाल है, ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया है कि जो बुध ग्रह है वह हम हर जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा बन जाता है। तो यदि हम बात करेंगे, सपोज लेग्स के अंदर दिक्कत हो रही है, तो ये नहीं बोलते कि हमारी नसों में दिक्कत हो रही है, हम बोलते लातों में दर्द हो रही है, और एक्चुअल में क्या है, वो नसों की दिक्कत होती है। जब भी दिक्कत सपोज हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है तो भी नसें ब्लॉकेज आ रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां पे भी मरकरी है। हर जगह पे आपको मरकरी का रोल मिलेगा ही मिलेगा। मरकरी मीन्स बुध। और मंगल, यदि बुध का संबंध मंगल, शनि और राहु केतु के साथ होता है तो वह, और बुध खुद 8वें घर के अंदर बैठ जाए तो वह एक लंबी बीमारी दे देगा। और वह बीमारी, बिकॉज स्किन वगैरह ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो काफी इन सब का स्किन का जो जितना भी ट्रीटमेंट होगा वो लंबा चलता है। और दूसरा कि पत्थरी, जो हमारे
पथरी होती है, चाहे आप पित्त की पथरी बोलेंगे या गॉलब्लैडर के अंदर जो भी पथरी वगैरह होगी, ये पथरी एक दिन की नहीं होती है कि आज पत्थर खा लिया तो पथरी उसमें हो गई। इस यह भी कई सालों का इकट्ठा किया हुआ होता है, तब जाके वो पथरी बनती है और पथरी का ऑपरेशन होता है। जब पथरी का ऑपरेशन की बात करूंगी तो वहां उस कुंडली के अंदर बुध और केतु का युति या बुध और केतु की कहीं ना कहीं दृष्टि के साथ कहीं ना कहीं स्थिति बन रही होगी, तभी पथरी के साथ ऑपरेशन होगा। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि पथरी तो हुई है और व्यक्ति की दवाई के थ्रू भी निकल जाती है, तो वहां पे इसका मतलब ये हुआ कि केतु का संबंध नहीं था, सर्जरी नहीं हुई है, आपका दवाई के थ्रू ही निकल गया। मगर बुध और मंगल ये ज्योतिष के अंदर एक दूसरे के बहुत ज्यादा शत्रु हैं, तो जहाँ पे बुध और मंगल का संबंध होगा तो वह नसों में ब्लड को कुछ ना कुछ ब्लॉकेज वगैरह यह देता ही देता है, जो आगे जाके एक बिग प्रॉब्लम बन सकती है। चाहे वो इवन कहा जाता है ना, ब्रेन में क्लॉट आ गया, क्लॉट जो आ गया वो नसों में जो खून आया, यह भी एक क्योंकि इसका ऑपरेशन, ब्रेन का ऑपरेशन वगैरह भी बहुत इजी नहीं होता, तभी मैंने बताया ये ज्योतिष के अंदर ये दोनों बहुत एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं, तो इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम भी होती है वो भी एक काफी क्रिटिकल मानी जाती है। चाहे हर व्यक्ति को नहीं होती, मगर जब भी ये युति दिख गई तो वह काफी लंबे चलने वाली ट्रीटमेंट, बिकॉज उसके साइड इफेक्ट मोस्टली पैरालाइज वगैरह ये सब चीजें भी हमें आगे देखने को मिलती है। अब मैं बात करूंगी गुरु ग्रह की। गुरु हम को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। गुरु का संबंध जब भी राहु और केतु के साथ होगा, और गुरु खुद भी छठे और आठवें का, छठा वही बीमारी और आठवां मतलब जो आपका लंबी बीमारी में के साथ हुआ, तो उस व्यक्ति का सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मोटापा होगा, जो उसकी तोंद होगी, पेट है वह निकला होता है काफी, यह एक खराब गुरु की निशानी है। और उस जो गुरु है वह हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस को भी रेगुलेट करती हैं। जब भी हम बात करेंगे कि व्यक्ति को सांस सही तरीके से नहीं आ रही है, नाक के अंदर हड्डी बढ़ जाना है, या नाक में जो मांस जम जाता है जिससे उसका ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर दिक्कत आती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर गुरु का संबंध शनि राहु केतु के साथ होता है, और या गुरु छठे या आठवें घर के अंदर बैठा होगा, क्योंकि गुरु सबसे पहले साथ में क्या करते हैं, जैसे मोटापा आता है थायराइड व्यक्ति के अंदर ला देते हैं, थायराइड ग्लैंड जैसे डिस्टर्ब होते हैं व्यक्ति को हार्मोनल इश्यूज आते हैं, और हार्मोनल इश्यूज हो गया साथ में डायबिटीज हो गया, यानी आपके पैनक्रियास है। और ये एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक चेन बनाती हैं आगे जाके बीमारियों को, क्योंकि गुरु मैंने जैसे बताया कि गुरु की युति हुई आपकी राहु के साथ में, केतु के साथ में, या आपकी शुक्र के साथ भी, तो जब गुरु की युति शुक्र के साथ भी आ जाती है तो व्यक्ति को इंसुलिन लेने तक की भी नौबत आती है कि व्यक्ति ठीक है सिर्फ टैबलेट से उसका काम नहीं चलेगा, उसको इंसुलिन लेने की भी जरूरत पड़ेगी अपने लिए। तो और उन कुंडली में यदि किसी के अंदर ये सब प्रॉब्लम दिखती है तो हमें यह जरूर करना चाहिए कि उसको कौन से बॉडी पार्ट के अंदर दिक्कत हो सकती है, क्या वो सिर्फ इंसुलिन नोज से रिलेटेड है, ये भी एक आगे सेशन है, बिकॉज इसके अंदर मैं पूरे बॉडी पार्ट्स बताऊंगी जरूर कि किस व्यक्ति को कौन से बॉडी पार्ट से दिक्कत हो सकती है। यदि उसको गुरु पीड़ित है, यदि सूर्य चंद्रमा पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, तो आपको यह भी पता लगाना आना चाहिए कि हाँ ठीक है ये पीड़ित तो है, मगर इतनी सारी मैडम ने बीमारियां बताई थी, अब कौन सी बीमारी हो सकती है और कौन सी बीमारी के का इलाज करवाना चाहिए, या कौन सी रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी भी करनी चाहिए कि वह बीमारी आगे जाके ना हो, या हो भी तो बॉर्डर लाइन पे हो, वो बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट्स ना आए। अब मैं बात करूंगी, यदि मैं शुक्र की बात करती हूँ, शुक्र जो है वो बॉडी के अंदर हमारे शुक्राणु का काम करता है। शुक्राणु मतलब जिस भी व्यक्ति के शुक्र खराब होगा, शुक्र पीड़ित होगा, शुक्र का संबंध यहाँ पे हम वाइस वर्सा बोलेंगे। जैसे मैंने बात किया था कि शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, तो यहाँ पे मैं अपोजिट आ जाऊंगी। शुक्र की संबंध यदि सूर्य के साथ हो जाए, शुक्र का संबंध यदि चंद्रमा के साथ आ जाए, या शुक्र का संबंध यदि आपके मंगल के साथ आता है, तो उस व्यक्ति को शुक्र से संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अब शुक्र यहाँ पे डिपेंड करेगा
यदि वह 8वें घर के अंदर बैठा होगा, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया 7वां और 8वां भाग ये बॉडी के हमारा सेंटर है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड या आपको ओवरी से रिलेटेड, जेंट्स को प्रोस्टेट से रिलेटेड और लेडीज फीमेल्स को प्रोस्टेट से रिलेटेड या उसके पीरियड से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। यह डिपेंड करेगा कि उनकी जो युति है, शुक्र की युति है, वह किन ग्रहों के साथ है, क्योंकि युति ही डिपेंड करेगी बीमारी को। क्योंकि बीमारियां तो इतनी सारी है, मगर ज्यादातर जो हम लोगों को केसेस देखने मिलते हैं वो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड तो मिलते ही मिलते हैं, प्राइवेट पार्ट से। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब आपको बच्चे आगे आके जाके कंसीव करने के अंदर दिक्कत वगैरह, ये सारी चीजें जो है यह आपको शुक्र से ही देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे जी, अभी आप लोग सुन रहे थे शुक्र और गुरु के बारे में। अच्छा दीपक शर्मा फिर से हमें बताएंगे आगे किस किस ग्रह से और क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि आपको बिना कुंडली के बारे में ज़्यादा कुछ जाने, बिना ज्योतिष पढ़े ही आप अपनी बीमारियों को देख सकते हैं। और अगर आपके पास आपकी कुंडली है बनी हुई तो आपको यही पता चल जाएगा कौन सी दशा कब आने वाली है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा आप अपनी बीमारियां ठीक कर लेंगे। और जो दशा जब आने वाली हो उससे पहले उनके उपाय करना स्टार्ट कर दें, बीमारियां दूर कर लें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे हम लोग का कंसंट्रेशन इसीलिए ज़्यादा है कि ये बहुत ऐसी विद्या है जो आपको एक्यूरेट जानकारियां देती है, एक्यूरेट चीज़ें बताती है और आपको हमेशा एक सही दिशा दिखाने का काम करती है। तो इसीलिए हम इस पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए सजेस्ट किया है। तो चलिए अभी आगे हम और जानेंगे आचार्य प्रसन्न जी। सॉरी वो नेट का कुछ इशू हो गया था एकदम से। तो मैं बात कर रही थी शुक्र ग्रह की, चाहे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या प्राइवेट पार्ट से या स्पर्म से रिलेटेड, इवन चीक से रिलेटेड भी कोई भी इशू होता है तो वहां पे उसका जो कारक होगा वह शुक्र है। इसके लिए हमें 6वां और 8वां भाव देखना ही पड़ेगा, बिकॉज बीमारी का है और ये लंबी बीमारी का है। और इसका संबंध यदि राहु और केतु के साथ हो जाए तो यह बीमारी कंफर्म होती है कि होगी होगी, मगर ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन से भाव के अंदर यह बीमारी है। तो उस भाव से संबंधित यदि हम रेमेडी करते हैं तो वह उससे आगे जो प्रॉब्लम है, यानी रिप्रोडक्टिव की है, तो हम लोग उसको हार्मोनल इशू तक भी कंट्रोल कर सकते हैं और आगे जाके वह इशू बहुत ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए। जब फिर हम बात करेंगे शनि की, शनि का संबंध राहु के साथ आ जाएगा या केतु के साथ आता है। तो ये शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो एक क्रिटिकल, जिसको जैसे कैंसर टाइप की बीमारी या ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, ये सब जो बीमारियां हैं वह आपके शनि महाराज देते हैं। शनि के लिए यदि शनि खुद 8वें भाव के अंदर बैठे हैं तो शनि का वह मेडिकल कुंडली के अंदर वह खुद का भाव होता है। बीमारी वह मृत्यु नहीं व्यक्ति को होने देंगे, मगर उसको लंबी बीमारी की थ्रू लाइफ उस व्यक्ति को मेडिसिन खानी पड़ेगी, ऐसी कोई ना कोई एक चीज आप सब लोग नोट करेंगे कि मैं हर हर ग्रह को जब भी मैं 8वें भाव में की बात करती हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहां पे कोई भी ग्रह जब 8वें भाव के अंदर जा रहा है तो वहां जाके वह बीमारी देती है। यानी वह जो 8वां भाव है यह एक बीमारी का ही भाव है। अब ये डिपेंड करेगा कि वो लंबी बीमारी है या छोटी बीमारी है, उसकी आगे हम जो कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वह कॉम्बिनेशन किन ग्रहों के साथ है, कि वह आगे जाके कंट्रोल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। 8वां घर जब भी किसी ग्रह के साथ जुड़ गया तो यह समझ जाइए कि वह एक लंबी बीमारी का है। यहाँ पे मृत्यु जो मैंने जैसे बताया कि जो शनि है यहाँ पे मृत्यु नहीं होने देता, चाहे इंसान को पैरालाइज रहे, वो जितनी बर्तन थ्रू लाइफ बेड पे पड़ा रहेगा, मगर व्यक्ति की डेथ नहीं।
यहाँ पे ये क्योंकि कालपुरुष में ये भाव है, उसका मालिक जो है शनि महाराज को दिया गया है। और शनि और केतु की जब भी युति आ जाएगी तो उस व्यक्ति के ऑपरेशन होंगे। और अब मैंने बात किया जैसे कैंसर की बात कर रही थी, कैंसर के लिए शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कुंडली में। जब भी किसी भी कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति होगी या वो दृष्टि संबंध हो जाएगा तो उस व्यक्ति को कैंसर का होगा। अब कैंसर, अब ऑपरेशन, कैंसर के ऑपरेशन, कैंसर के जो बीमारी में ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, यह केतु पे डिपेंड करेगा कि केतु की स्थिति कैसी है, केतु का संबंध कैसा है, तो वहां पे उस व्यक्ति को जो है कैंसर के अंदर ऑपरेशन का भी होगा। अब कैंसर का संबंध यदि शनि और राहु का संबंध अब डिपेंड करेगा कि वह संबंध सूर्य के साथ है, मंगल के साथ है या चंद्रमा के साथ है, तो कौन से वाला कैंसर होगा, ये इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस बॉडी पार्ट में कैंसर होगा, कौन से वाला कैंसर होगा और किस लेवल का, बिकॉज हम लेवल में डिफाइन कर सकते हैं कि किस लेवल का, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का लेवल है, तो ये पता लगा सकते हैं। और उस कैंसर में ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ये एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी काफी आपको हेल्प कर सकती है कि हम कोई भी बीमारी को बॉर्डर लाइन पे, क्योंकि कैंसर होने से हम लोग यही योग आपको ट्यूबरोक्लोसिस में भी दिखेंगे, टीबी में भी दिखेंगे, टीबी में भी देखेंगे। यदि टीबी का में शनि और राहु की युति है, ठीक है, तो भी मैं यही बोलूंगी कि उस व्यक्ति को ट्यूबरोक्लोसिस होता है। तो क्यों ना उस व्यक्ति को जो मैं कैंसर तक की संभावना कह रही हूँ कि कैंसर ना होकर ट्यूबरोक्लोसिस हो जाए और उसकी बीमारी, जो राहु जब भी कुंडली के अंदर आ जाएगा बीमारी को पता नहीं लगाने देगा। किसी भी ग्रह के साथ यदि राहु आ गया तो बीमारी लंबे समय तक पता ही नहीं चलती कि व्यक्ति की बीमारी क्या है, और वह व्यक्ति खुद भी इतना लापरवाह हो जाता है कि ठीक है, मैं गया था और मैंने आज ये दवाई खा ली, ठीक है, आज ये दर्द ठीक हो गया, और ऐसे करते करते फिर वह बीमारी कुछ दिनों के बाद फिर उसको दोबारा पेन होती है, फिर वो कई महीने तो एलोपैथिक खाता है, फिर कई महीने फिर नेचुरोपैथी में चला जाता है, फिर कई बार वो होम्योपैथिक में जाता है। ऐसे करते करते कई साल उसके निकल जाती है मगर बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पाती। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो काफी लेट स्टेज पे पता चलती है कि हाँ, इस व्यक्ति को सेकंड या थर्ड स्टेज का कैंसर है। तो यहाँ पे आके एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम ये चीज का फायदा उठा सकते हैं कि उस व्यक्ति को यदि कैंसर है, कैंसर होने के चांसेस हैं, तो वह ट्यूबरोक्लोसिस या कोई इंफेक्शन तक से भी बच सकता है। और केतु का तो जैसे मैंने बताया, केतु का संबंध जब भी आ जाएगा, केतु का संबंध आएगा तो ये समझ जाइए वहां पे कोई भी पार्ट रिमूव होना है, यदि बॉडी के अंदर रिमूव होना है तो वहां पे केतु का संबंध आएगा। जब भी किसी व्यक्ति का पैरालाइज का केस देखना है कि उस व्यक्ति को पैरालाइसिस हो सकता है या क्योंकि बॉडी पार्ट निकलेगा आपका, तो वहां पे केतु का संबंध होगा। कई लोगों को भूत प्रेत वगैरह बहुत ज्यादा दिखते हैं, ये फोबिया समझिए, जो मर्जी है, ऐसे अटैक्स बहुत जल्दी होते हैं, ये भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। तो भी आप वहां पे उसके अंदर जो है केतु काफी ज्यादा पीड़ित अवस्था के अंदर होगा कि ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत वगैरह या आपका इवन प्रोस्टेट की केस, क्योंकि उसकी युति देखनी पड़ेगी प्रोस्टेट के लिए शुक्र वगैरह से संबंधित है कि नहीं, और यूरिन से रिलेटेड, बिकॉज हमारे प्राइवेट पार्ट में जितना भी गंदा निकल रहा है, ठीक है, मलमूत्र निकलेगा, उसका जो कारक है वह केतु है। तो उससे यदि वह पीड़ित हुआ तो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये तो बहुत छोटा सा है। अब राहु है, राहु का देखना है कि राहु कुंडली में पीड़ित है कि नहीं। सिंपल सा चीजें देख लीजिए, यदि व्यक्ति को नींद नहीं आती, उसका 12वां घर कुंडली का पीड़ित है, तो उस व्यक्ति को स्लीप की दिक्कत होगी, वो रात भर जागता रहेगा और सुबह उठ के बोलेगा कि मुझे नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आना और सुबह उठ मतलब डिस्टर्ब रहना, यह एक खराब राहु की निशानी है। व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी एलर्जी होती है, उसका एलर्जी मतलब
डस्ट एलर्जी है, मुझे इस चीज से एलर्जी है, यदि व्यक्ति बार बार बोलता है तो समझ आइए उसकी कुंडली के अंदर राहु खराब है। इंटेस्टाइन पर जो हमारा जो प्लैनेट रूल करता है वह राहु है। और ब्रेन में जो हम कोई व्यक्ति है कि एक एज फैक्टर के बाद बोलते हैं कि नहीं जी मैं फोबिया टाइप का, या सोचते रहते हैं नहीं मेरे को डर लगता है मैं वहां पे चले जाऊं, जो हमारी कल्पना शक्ति है, जो भी हम इमेजिन करते हैं ब्रेन के अंदर, और वह एक राहु है। राहु जरूरी भी बहुत है, क्योंकि हमें यदि कोई भी काम करना है तो हमें इमेजिनरी, जितनी भी रिसर्च वगैरह होती हैं, रिसर्चर्स होते हैं, इनके लिए अच्छा राहु, इनकी कुंडलियों में अच्छा राहु बैठा होता है, तभी वो अच्छा रिसर्च इमेजिन कर पाते हैं कोई भी, कि हाँ ठीक है इसको ऐसी चीजें बन जाएंगी तो यह बन के ऐसी चीज निकलेगी। विदाउट राहु आज के कलयुग के अंदर हम लोग नहीं जी सकते। मगर राहु अच्छा है या खराब है यह हमारी कुंडली डिपेंड करेगी। यदि कुंडली के अंदर राहु खराब है तो हमें उसके उपाय कर करके राहु को ठीक करना चाहिए। बिकॉज अब जनरल आप एक चीज तो देख चुके हैं कि शनि राहु केतु इन तीनों ग्रहों को के होने से, और छठे 8वें 12वें भाव के अंदर, स्पेशली 6th और 8th हाउस के अंदर, ठीक है, यदि जो प्लेनेट बैठा है उससे ही बीमारियां होती है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, बट हाँ ठीक है, जैसे मैंने भी बताया कि अब ये तो देख लेंगे कि हाँ सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम है या चंद्रमा से संबंधित है या अंगल से, कौन से ग्रह से, ये तो डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में मैं यह आपको देखना बताऊंगी कि आप यह कैसे पता लगाएंगे कि मेरे को सूर्य से संबंधित, यदि किसी व्यक्ति को सूर्य से संबंधित रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो हड्डियों की प्रॉब्लम होगी या उसके ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या उसको हार्ट से या बीपी से, फीवर से। यह मैं नेक्स्ट आपको क्लास के अंदर समझा दूंगी, सो दैट कि आप लोग जल्दी से जल्दी एक अच्छे एमबीबीएस डॉक्टर बन सकें और अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकें। रेमेडी साथ साथ में मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। कोशिश करा करिए जो भी प्लेनेट खराब है उससे संबंधित कोई ना कोई दान पुण्य वगैरह करते रहिए। बिकॉज कुंडली के अंदर जब ग्रह खराब है और बीमारियां दे रहा है तो यह कंफर्म होता है कि वह कुंडली के अंदर खराब स्थिति के अंदर बैठे, और खराब ग्रह का ही हमें दान करना चाहिए। और यह प्रथा तो हमारे पूर्वजों से चली पड़ी है। जब भी कोई बच्चा, इवन जब किसी कोई व्यक्ति बीमार होता था तो उसके हाथों से तुला दान वगैरह करवाते थे कि इस व्यक्ति के बराबर का अनाज दान कर दो। ये आजकल ज्योतिष नहीं कि आजकल ये एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, ये शुरू से है। तो ठीक है अब तुला दान नहीं है तो अब थोड़ा थोड़ा करके भी, बूंद बूंद करके जैसे घड़ा बढ़ता है ना, वैसे आप दान करते रहेंगे तो आपके कुंडली से जो बुरे भाव का, बुरे ग्रह का जो अफेक्ट है वह कम होगा। इवन नलीफाई भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसका नलीफाई भी हो जाए, और यदि बीमारी आए भी तो वह आगे चले जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हार्ट अटैक आया था मगर उस व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चला कि हार्ट अटैक था, उसको लगा चेस्ट में पेन था। तो ये डिपेंड करता है कि, और साथ में अपनी लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छोटी छोटी रेमेडीज करते रहने चाहिए। बिकॉज लगन स्ट्रॉन्ग है और यदि कुंडली के ग्रह खराब भी हैं, ठीक है, तो लगन उस चीज को सहन कर लेता है, उससे उस बीमारी को लड़ने की शक्ति है। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ग्रहों के साथ साथ में जैसे मैंने बताया दान पुण्य या मंत्र जाप ये सब करते रहिए। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पार्ट्स देखना बता दूंगी कि कौन से व्यक्ति को कौन सी बीमारी किस ग्रह से देख पाएंगे आप, कि कौन से ग्रह की कौन सी बीमारी हो सकती है, क्योंकि एक ग्रह कई की बीमारियां दे रहा है। That's बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज काफी कुछ लोग सीख गए हैं बिना एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखे, और बीमारियों को पता लगाना ही बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर अजय जोशी है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट करिए। हर व्यक्ति को अपने अपने बारे में नॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि हम पराधीन सपने हूँ सुख नाही। हमेशा ध्यान रखना कि जब तक हम खुद पे निर्भर नहीं होंगे, जैसे खाना खाना बहुत अच्छी बात है, पर यदि खाना बनाना आपको नहीं आया और कहीं फंस गए तो भले मत बनाओ। अब
ज्योतिष के विद्वान मत बनो, पर कम से कम अपने बारे में कि कौन से ग्रह का क्या उपाय है। यहाँ एक छोटी सी स्टोरी मेरे को याद आती है कि एक व्यक्ति थे, वो घर से निकले सुबह सुबह और निकल के केले के छिलके पे पैर पड़ा और फिसल गए तो इंजरी हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, 8 दिन 10 दिन 15 दिन छुट्टी होके आए। उनसे मिलने एक उनके मित्र जाके जब उनसे मिलके उनके हालचाल पूछे, घर से बाहर निकले तो 2 छिलके पड़े हुए मिले। अब जो इनके मित्र थे टेंशन में आ गए कि वो तो एक बार गिरे, मेरे को 2 बार गिरना पड़ेगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि वो गिरा है, आपको दोनों छिलके उठा के फेंकना है। ये आपको अलर्ट कर दिया है कि ये घटना किसी के साथ हो चुकी है, आपके साथ संभावना है। अब हमने क्या किया, उसको नजरअंदाज कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रोज अखबार में अपनी वो पढ़ लेते हैं राशि, उसके हिसाब से अपना भाग्य तय कर रहे हैं हम, है ना। हमेशा हम कुछ पढ़ लेते हैं। खुद को पढ़ना सीखो, सबसे कठिन काम है खुद को पढ़ना। दुनिया को आप पढ़ सकते हो, पर खुद को पढ़ना है तो उनको थोड़ा समझना पड़ेगा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्री इन्फॉर्म कर रहा है, यानी मैच होने के पहले ये बताया जाएगा कि आज मैच के क्या हाल होने वाले हैं। पर हम क्या करते हैं, 19 ओवर का इंतजार करते हैं, 20 ओवर का इंतजार करते हैं, और फिर होता क्या है हम नॉन प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं। तो हमको प्रिडिक्टेबल बनना है, तो हमें थोड़ा सा समझना है। और समझने के लिए सबसे अच्छा काम, अपने पास एक्स्ट्रा चीजें मत रखो, फिजूल की चीजें इकट्ठी मत करो। अगर आपके घर में फ्रिज बंद हो रहा है, लाइट खराब हो रही है, गाड़ी बार बार खराब हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रह अपना काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो बीमारी के रूप में ही ले। ये जो शनि, राहु, केतु, ये आपको गाड़ी खड़ी कर देंगे, है ना। कई बार आपका फ्रिज खराब हो जाएगा, तो आपकी लाइट खराब हो जाएगी, और जब पीरियड जाएगा वो ठीक भी हो जाएंगे। तो हमको इसको समझना है। और जैसा दीपिका जी ने बताया, और पिछले सेशन में भी बताया कि पेड़ पौधे लगा के, है ना, दान करके, मंत्र जाप करके अपने आप को सुधारे। और ईश्वर की बेस्ट कृति है, हम बेस्ट कृति को बेस्ट जैसा रखें। जी बिल्कुल, इसी तरीके से हमें समझना है चीजों को, और अगले सेशन में आप इसके बारे में और ज्यादा जानेंगे। और आप लोग जुड़े रहिए, कई लोगों के क्वेश्चन है तो वो इसको दोबारा रिवाइंड करके देखें। और हमारा इससे पहले वाला जो सेशन है वो आप व्हाट्सएप करेंगे तो लिंक आपको मैं भेज दूंगा, उसको देखें तो आपके कई सारे क्वेश्चन जो आए हैं वो वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई नई चीजें हैं तो अगले सेशन में आप लोग जानिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन में तमाम जानकारी शेयर की। हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।